हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 20 जुलाई का शिफ्ट 4 का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें बेसिकली हमें पता करना है ऑड वन आउट का। तो डी हमारे पास क्या होता है, डी होता है 4, जे होता है 10, ओ इज़ 15 एंड एस इज़ OPQRS 19। ठीक है, वहीं अगर हम बी देखें, बी होता है 2H8 M13 Q17, पी हो गया 16 20 24 एंड 1। अब हम इन तीनों को देख लेंगे, अगर तीनों सेम है तो फोर्थ वाला ऑड वन आउट हो जाएगा, या फिर इन तीनों में से हमें पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पे हो रहा है +6, यहाँ हो रहा है +5, यहाँ हो रहा है +4। ओके, +6 +5 +4, ठीक है, +4 ये अलग हो गया, ये दोनों सेम है यानी ये अलग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एंड इसमें हमें बोला है कि ये दोनों जो फॉलो कर रहे हैं वैसा ही तीसरा कौन सा फॉलो कर रहा है। तो अगर हम देखें इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 20 इंटू 2 करते हैं तो आता है हमारे पास 40। वहीं इन दोनों को ऐड करें तो आता है हमारे पास 24 इंटू 2 करते हैं तो आता है हमारे पास 48। तो ये तो हो गया 16 इंटू 2 इज़ नॉट 87, ये हट गया। ये हो गया 14 इंटू 2 इज़ 28, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि A#B मीन्स A इज़ फादर ऑफ B। ठीक है, ये हमें कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो H एंड I, यानी कि H जो है वो सन है किसका, I का, और I जो है वो ब्रदर है किसका, I जो है ब्रदर है J का, J जो है वो फादर है किसका, K का, एंड K जो है वो ब्रदर है किसका, एल का। तो हाउ इज़ जे रिलेटेड टू एल, जे जो है वो फादर हो गया एल का, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड इसमें हमें बोला है कि ये जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं सेम कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ओके, तो अगर हम देखें 1000 को डिवाइड करते हैं हम 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाता है क्या, 10। वहीं हम 38 को डिवाइड करते हैं 19 से तो आ जाता है 2। तो 125 को जब 25 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है कि अगर फ्रेंच को हम ऐसे लिखते हैं, रेस्क्यू को ऐसे, तो एनिमल को कैसे लिखेंगे। तो देखिए, देखते ही पता चलता है कि शुरू में FR जो है वो इंटरचेंज है, EN इंटरचेंज है, HC इंटरचेंज है, सेम यहाँ पे RE इंटरचेंज है, SC इंटरचेंज एंड UE इंटरचेंज है। तो एनिमल में N पहले आ जाएगा, A बाद में आ जाएगा, तो ये हट गया। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास I और M और I, तो ये हट गया और ये बच गया। ठीक है, फिर यहाँ पे LA आ जाएगा, ना कि AL, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन, एंड इसमें हमें बेसिकली इंटरचेंज करके इसको करेक्ट मतलब आंसर पता करना है। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा, 26 प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 242, माइनस का मतलब है डिवाइड, तो ये हो गया नीचे। यहाँ पे आ जाएगा क्या, -73, और ये हो गया +14। तो ये गया कितना टाइम्स, ये गया 18 टाइम्स, एंड 26 इंटू 18 कितना होता है, 468, और ये कितना हो गया, -73 + 14, 468 14 कितना हो गया, ये हो गया 482, और -73 करेंगे तो ये हो गया 409। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि ऑपोजिट टू 2 हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है 5 1 और 5 1 कॉमन है, यानी कि 4 के ऑपोजिट में 3 हो जाएगा, यानी ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते।
ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, 3 और 5 और 3 और 5 इसमें है, तो यानी कि 1 और 6 जो है वो ऑपोजिट हो जाएंगे, तो 1 भी आंसर नहीं होगा, यानी कि जो 2 के ऑपोजिट में फेस होगा वो होगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि डॉल्फिन, शार्क एंड सी क्रीचर्स को हमें पता करना है। तो देखिए, डॉल्फिन और जो शार्क हैं वो दोनों ही सी क्रीचर्स हैं, बट इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोल रहे हैं कि हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या आएगा वो पता करना है। तो अगर हम देखें 6 इंटू 3 करते हैं तो आता है 18, 18 माइनस 2 करते हैं तो आ गया 16। वहीं अगर 10 इंटू 3 करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 30, 30 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 28। तो 3 इंटू 3 करते हैं तो कितना आ गया 9, 9 माइनस 2 करते हैं तो हो गया 7। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट इन द सीरीज़ का क्वेश्चन, एंड इसमें हमें क्या बोला है, ओके तो देखिए क्या है यहाँ पे, ये पहले एरो ऊपर पॉइंट करा था, फिर ये इधर गया, फिर ये नीचे गया, फिर ये इधर गया, तो यानी कि नेक्स्ट टाइम ये क्या होना चाहिए, ये ऊपर की साइड पॉइंट होना चाहिए। इस साइड तो नहीं हो सकता, इस साइड भी नहीं हो सकता, तो ये इस साइड पॉइंट होगा ना, नहीं इस साइड वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये ऊपर पॉइंट होगा। तो इसमें और डी में हमारे पास ऊपर पॉइंट है, ठीक है। अब हम यहाँ देखें, ये देखिए एस यहाँ था, एस यहाँ रहा, फिर हमारे पास आया क्या, टी इन दोनों में रहा, बी फिर यहाँ रहा, यानी कि एल ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो एल यहाँ पे भी है और एल हमारे पास 4th में भी है। अब देखिए सी आया, 0 आया, फिर 0C आया, फिर 00 आया, यानी कि अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0, 0 और C, ठीक है। यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है 0, 0C, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है, तो 11 में है हमारे पास 300 में से अगर हम 100 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 200। 200 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से, तब आ गया हमारे पास 100। सेम चीज़ अगर हम 88 के साथ करें तो 88 माइनस 66 इज़ 22, 22 डिवाइड बाई 2 इज़ 11। तो ये कितना हो गया, 60 माइनस 40 इज़ 20, ये तो सीधा ही हो गया, तो ये तो हट गया। 42 डिवाइड बाई 22, 42 माइनस 22 इज़ 22, 22 डिवाइड बाई 2 इज़ 11, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि हमें ऑड वन आउट इस पर पता करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें 9 इंटू 2 करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 18। और फिर अगर हम देखें 9 क्यूब, 9 क्यूब क्या होता है 729, और -1 कर देते हैं तो हमारे पास 728 हो रहा है। सेम देखिए 6 इंटू 2 एंड 6 क्यूब क्या होता है 216, -1 इज़ 215, ठीक है। 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 एंड 2 क्यूब क्या होता है 8, 8 माइनस 1 जो हो गया वो 7 हो गया, यानी कि ऑटोमेटिकली हमारा जो 4th है वो ऑड वन आउट हो गया। बट स्टिल अगर हमें चेक करना है तो 5 इंटू 2 तो 10 होता है, लेकिन 5 क्यूब जो होता है वो होता है हमारे पास 125, और 125 में से हमें 1 माइनस करना था, ना कि 1 प्लस, तो यहाँ पे 124 होना था, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि इसका मिरर इमेज बनाना है।
तो देखिए यहाँ पहले डार्क है, तो ये नीचे की साइड यही पॉइंट क्यों है, तो ये हट गया। यहाँ पे ब्लैंक कैसे आया, ये हट गया। यहाँ पे ब्लैंक कैसे आया, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें बोला है कि एम्बेडेड किस में है, ये फिगर हमें बतानी है। तो देखिए इसमें यहाँ पे ये एम्बेडेड है एंड ये वाला कौन सा है, ये वाली फिगर बन रही है। ठीक है, ये हमसे पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है, तो 15 कह रहा है कि डी एक्स, ओके एक मिनट, डी एक्स एफ को हम ऐसे कोड करते, यूरो को ऐसे करते, तो एल एन जेड को हम कैसे करेंगे। तो डी क्या होता है 4, एक्स होता है 24 और एफ होता है 6। ये कितना हो गया, ये हो गया 34। 34 इंटू 3 करते हैं तो होता है हमारे पास 102। वैसे ही यूरो को चेक करते हैं तो ये हो गया 21, ये हो गया 18 और ये हो गया 15। ये हो गया टोटल 54। 54 इंटू 3 इज़ 162। एल एन जेड क्या होता है, एल होता है हमारे पास 12, 14 एंड 26 विच इज़ इक्वल टू 52। 52 इंटू 3 करेंगे तो हो गया हमारे पास 156। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कह रहा है, तो ये हमें कंप्लीट करना है। काउंट करते हैं हम इसको, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये 4 इंटू 3 का पैटर्न बनेगा। तो ये गया 4 और ये गया ऐसे। तो शुरू में हमारे पास यहाँ डी है, तो यहाँ पे भी हम डी लिखेंगे। लास्ट में यहाँ सी है तो यहाँ सी लिखेंगे, तो लास्ट में सी होना चाहिए, ये दोनों तो हट गए। और शुरू में डी होना चाहिए, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है हमें कि इसका मिरर इमेज हमें बताना है। तो देखिए एस यहाँ पे है, तो एस पहले आना चाहिए था, ये नहीं हो सकता। एस हमारे पास पहले यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यानी ये भी हट गया। यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि यहीं पे एस सबसे पहले है। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि अराउंड अगर ऐसे कोड करते हैं, ऑनलाइन को ऐसे कोड करते हैं, तो रस्टिक को कैसे कोड करेंगे। तो ए होता है 1, आर होता है 18, ओ 15, 21, 14 एंड 4। तो ये हो गया 3, 22, 21, 3, 24 एंड 16। तो यहाँ पे हो गया +2, +4, +6, +8, +10 एंड +12। तो सेम चीज़ करेंगे आर के साथ। आर +2 इज़, आर होता है 18, 18 + 2 इज़ 20, तो 20 होता है हमारे पास टी। तो एस वाले तो हट गए, ये दोनों सेम हैं। हमें अब चेक करना है एस पे। एस प्लस एस कितना होता है हमारे पास, तो एस होता है 19, 19 + 6 करेंगे तो हो गया हमारे पास 19 + 6 इज़ 25 एंड 25 होता है हमारे पास वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें बोला है कि हमें इसको चेंज करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें 15 एंड 3 को हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ये चेंज हो रहे हों, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम शुरू से शुरू करके देखते हैं। तो 15 डिवाइड बाय 3 + 15 माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करना है, तो ये हो गया 3 और -3 हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया 5 एंड आपको लग रहा होगा ये चेंज करके क्या ही कर दिया, दोनों टाइप तो 3 ही था। तो ये देखिए डिफरेंस है, क्योंकि ये 15 - 9 है और यहाँ पे ये 45 - 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 45, ये हो गया -3, तो ये हो गया कितना 50 - 3 विच इज़ इक्वल टू 47। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि मदर सिस्टर और फीमेल का हमें
डायग्राम बनाना है। तो मदर और सिस्टर जो होती हैं वो दोनों फीमेल्स होती हैं, तो फीमेल बड़ा वाला हो गया, किसी की मदर किसी की बहन हो सकती है, यानी ये इंटर रिलेट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए 131 है हमारे पास, 132 है, 141 है, 166, 215 डैश, और ये हो गया 417। तो ये हो गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 25, ये हो गया 49। तो यानी कि ये 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यानी यहाँ 9 का स्क्वायर आना चाहिए। तो +81 करेंगे हम, एंड इसको करने से 296 हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22, एंड ये क्या कह रहा है कि किडनी इज़ रिलेटेड टू ऑर्गन। तो सेम वे एप्पल क्या होता है, तो किडनी तो ऑर्गन होती है, एप्पल होता है फ्रूट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि ईच वावल इन द वर्ड Puritan is changed to the previous letter in the alphabetical series, and each consonant is changed to the following letters in newly formed word. How many alphabet are there in English alphabetical series between alphabet 1 first from the left hand and 6th from the right hand? ओके, तो PURITAN जो है हमारे पास, इसमें ये और ये 3 वॉवल्स हैं, तो इसको चेंज करके हम क्या लिखेंगे, ये हो गया Q, ये हो गया T, S, H, U, Z और O। ठीक है, तो अगर हम देखें फर्स्ट लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 6th लेटर फ्रॉम T, 6 लेटर फ्रॉम राइट एंड QT आ गया। QT के बीच में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आते हैं, R और S, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। 2 लेटर्स ऐसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ बताना है। तो देखिए हाँ, ये यहाँ गया नहीं, ये हमारे पास गया ऊपर, ये नीचे आ गया, देन हमारे पास ये गया इस सीरीज़ में। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हुआ, ये हुआ ऐसे, और Z जो है वो डिसअपेयर हो गया। ठीक है, उसकी जगह D आ गया। D के बाद हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों इंटरचेंज हुए और ये एक तरीके से घूम गए। फिर हमारे पास अब क्या करना है, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, D को नीचे जाने में चेंज करना पड़ेगा, और ये ऐसे घूम जाएंगे, यानी कि I जो है वो सबसे ऊपर आएगा, I, A, C, और D तो चेंज हो जाएगा, और 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ कुछ और आएगा। तो ये सिर्फ इसमें फॉलो हो रहा है, यहाँ तो 6 आ गया, यहाँ पे D रिपीट हो रहा है, एंड इसमें यहाँ I नहीं है ऊपर, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि B है E H, यानी B कितना होता है, B 2, 2 + 3 इज़ 5 जो E हो गया, E + 3 इज़ H, तो H + 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 विच इज़ इक्वल टू K, तो K तो सब में ही है, F G H I J K L M N O आ जाएगा, ये सारे हट गए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। तो आज का पेपर हमने सबसे कम टाइम में सॉल्व किया है, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।